निगुरे आदमी के लिए नहीं है। निगुरे को असर भी नहीं होगी और कर भी नहीं पाएगा। सगुरे को असर भी होगी और उसके लिए आसान हो जाएगा। कई वर्षों की मेहनत बच जाएगी, कई जन्म की मजदूरी से बच जाएगा आदमी। खूब ध्यान से सुनेंगे, तात्विक प्रवचन है। ओम 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 ओम। अगर अपना उद्धार करना चाहे तो अपने उद्धार के लिए इतना सारा समय नहीं चाहिए जितना हम लगा चुके हैं। अपने परम कल्याण के लिए इतने जन्म नहीं चाहिए जितने हम ले चुके। तो इसमें गलती कहाँ होती है उसको देखने के लिए जो गलती से पार गए हैं उनकी निगाह का अवलंबन करना पड़ता है। भूल कहाँ होती है, रास्ता तय होने में देर क्यों होती, तो जो उस रास्ते को पार करके गए हैं उन्हीं के अनुभवों को आदर्श बनाना पड़ता है। हम कितने लोग ऐसे हैं जो संसार के आगम अपाई अनित्य वस्तुओं को पाने के लिए अपने को खपा देते हैं और पाई हुई वस्तु सब छोड़कर अनाथ होकर मर जाते हैं। और फिर पेड़ पौधे घोड़े गधे न जाने कितने कितने देहों में भटकते हैं। अगर मांस में रुचि है तो फिर गीध के घर जाने की तैयारी होती है, और शत्रु भाव है तो सांप के घर जाने की तैयारी होती है। काम वासना खूब है तो फिर कुकर के भूंड आदि के अथवा बकरे आदि के शरीर में जाने की तैयारी होती है। और अपने चित्त में देवी देवताओं के प्रति लगन आदर है तो लोकांतर में जाना होता है। और फिर वहां के सुख भोग करके आदमी को फिर गिरना पड़ता है। गिरना किसी को पसंद नहीं है और गिरे बिना कोई रहता नहीं। इसका क्या कारण? जरूर हमारे पैर नहीं टिकते। गिरना पसंद नहीं है, गिरे बिना नहीं रहा जाता है तो पैरों में ताकत नहीं है। जैसे बालक चलते चलते गिरता है तभी सिक्खड़ है, पैर जमाने की कला, पैर जमाने की शक्ति अभी विकसित नहीं हुई। ऐसे ही साधक रूपी बालक के पैर जम जाएं, इसलिए अभी का प्रवचन ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी एकांत में बैठें और उस समय कुछ न करें, भगवान का भजन भी न करें, चिंतन भी न करें, जप भी न करें, ध्यान भी न करें, कुछ भी न करें। उस समय देखेंगे कि हमारी वृत्तियां मन के विचार क्या चल रहे हैं। बहुत फायदा होगा इससे, बहुत फायदा होगा। और दूसरों को न देखें, दूसरे को देखना है। दूसरे का मन में विचार आए, दूसरे का विचार आए तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे का विचार आए तो दूसरे के गुणों का ही विचार, दोष का तो कभी भी नहीं। अगर दोष का विचार करेंगे तो वह दोष हमारे गहरे में उतरेंगे। अपनी वृत्तियों को, मन को समझाएं कि हम न्यायाधीश तो है नहीं, कि पुलिस अफसर तो है नहीं कि गुनाहगारों को खोजते फिरें। अगर गुनाहगारों को खोजना है तो हमारे निकट में कितने गुनाहगार बैठे हैं, काम क्रोध आदि। हकीकत में जो दूसरा देखता है वो भी उसी मसाले का है, पंचभौतिक शरीर और चैतन्य आत्मा एक का एक। बाकी रहा फर्क मन के वृत्तियों का। तो आदमी जब अपनी वृत्तियों के साथ तादात्म्य प्रगाढ़ करता है, जुड़ जाता है, तभी वो दुख का और कर्म बंधन का भागी होता है। वृत्तियों के साथ अगर जुड़ने का दुर्भाग्य उसका वो मिटा दे
तो उसको बांधने वाली विश्व में कोई चीज नहीं होती। तो ये हमारी जो चैतन्य सत्ता है वहां से फुरने उठते हैं। जैसे सरोवर में लहरें उठती है, ऐसे ही हमारे सच्चिदानंद घन परमात्मा में से वृत्तियां उठती है। वृत्तियां आप जड़ है और उनकी दौड़ भी जड़ वस्तुओं के प्रति है। उनमें इतना दम नहीं कि वो चेतन को पकड़ सके। जैसे सांसी तपेली को पकड़ेगी, लेकिन सांसी पकड़ने वाले हाथ को नहीं पकड़ सकती। ऐसे हमारी वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को पकड़ती हैं और वे विषय पैदा हो के मिट जाते हैं और वृत्तियां पैदा हो के मिट जाती हैं और हम उसमें जुड़कर मिटने की मार खाते रहते हैं। तो कभी दुखाकार वृत्ति, कभी शत्रुआकार वृत्ति, कभी कामाकार वृत्ति, कभी क्रोधाकार वृत्ति, कभी लोभाकार वृत्ति, कभी संशयाकार वृत्ति, ये वृत्तियां उठती रहती बिन जरूरी भी। तो एकांत में प्रतिदिन 10, 15, 20 मिनट गुजारें जहां कोई दूसरी चेष्टा न हो और वृत्तियों को देखें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना जो तुम्हारे सारे ब्रह्मांड में वही तुम्हारे शरीर में एक नमूना है, मॉडल है। तो बाहर के भगवान को कितना भी खोजोगे और बाहर के प्रकृति के रहस्यों को कितना भी बाहर भागते भागते खोजोगे तो उतने रहस्य स्पष्टता से आप नहीं जान पाएंगे। जैसे कल्पना करो कि शक्कर का एक बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को कीड़ी देखने जाना चाहती है। तो कीड़ी चल रही है पहाड़ पर, लेकिन पहाड़ का आदि अंत कीड़ी के बश का नहीं। कीड़ी जहाँ चल रही वहीं अगर चोंच लगा दे, वहीं जरा मुंह लगा दे तो उससे पहाड़ का पता चल जाएगा, शक्कर के पहाड़ का। ऐसे ही हमारी वृत्ति लोक लोकांतर में, युग युगांतर में हम भटकते आए। कहीं प्रकृति के पूरे रहस्यों का अथवा प्रकृति का जो अधिष्ठान है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। अगर होता तो अभी हम दुख सुख की थप्पड़े नहीं खाते। अगर हमें चल जाता ये पता तो अभी हम जन्म मृत्यु की चक्की में नहीं पिसते। तो एकांत में बैठकर अपना ध्यान करो। अपना माना शरीर का। शरीर में क्या है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? बाल मैं हूँ कि दाढ़ी मैं हूँ, हाथ मैं हूँ कि पैर मैं हूँ, नाक मैं हूँ कि थूक मैं हूँ, मैं क्या हूँ? पता चलेगा कि ये सब केवल वृत्तियों में थोपा हुआ है मैं। इससे फायदा क्या होगा कि शरीर में जो अहम है, शरीर के साथ जो तादात्म्य है और ममता है, तो जितनी अपने शरीर में अहम और ममता होती है उतना ही दूसरी चीजों में और व्यक्तियों में विकार हमारे होते हैं। जितना आप अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं उतना आपका मोह, लोभ, काम, विकार शिथिल हो जाते हैं, उतना ही उन पर आपका अधिकार हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण का अधिकार था, श्री राम जी का अधिकार था और हम लोग पर इन गुंडों का अधिकार है, इन आतताइयों का अधिकार है जो जन्मों तक हमको भटकाते आते हैं और ये रहते हैं वृत्तियों के सहारे। तो हम अपने अगर वृत्तियां उठेगी तो वृत्तियों को शरीर का अन्वेषण लगाओ कि क्या है, ये क्या है। जैसे ये दीवार है तो मैं दीवार नहीं, ऐसे ये हाथ है तो मैं हाथ नहीं, ये मन है तो मैं मन नहीं, ये बुद्धि है तो मैं बुद्धि नहीं, ये वृत्ति है तो मैं वृत्ति नहीं। वृत्ति पैदा होकर चली गई, विचार आकर चला गया। हम गलती क्या करते हैं कि विचारों से जुड़ जाते हैं, मारू धारी उठाए
घर में क्लेश होता है, विचारों से जुड़ जाते हैं, ये चीज हमारी है बनी रहे, तो हमारी है ये भी एक वृत्ति है, बनी रहे ये भी एक वृत्ति है, हो जाती है आसक्ति। वृत्ति को जब देखोगे तो हमारी और बनी रहे का व्यवहार होते हुए भी भीतर आसक्ति नहीं होगी। अब आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा कि तुम्हारा अपना आत्मा अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक मैंपना है वो जागृत होगा, पुष्ट होगा। दूसरी बात कि एकांत में बैठोगे न तो तुमको अपने दोष दिखेंगे। उस समय कह दो कि हमें अपने दोष देखने के समय नहीं है, अपना गुण दिखेगा, कि हमारे को गुण देखना के भी अपना टाइम नहीं। किसी का दोष या गुण देखेगा या अपना गुण और दोष दिखेगा, न अपना न किसी का गुण दोष देखो। अभी तो जो दृष्टि अंश है उसी को देखना है। दूसरे का गुण दिख जाए तो इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन दूसरे का दोष दिखेगा तो चित्त में राग और द्वेष। अभी जो संसार में अशांति की आग लगी है उसका मूल कारण यह है कि आदमी अपना अन्वेषण नहीं करता है। जो जैसा अफवाह कर देता है, समझा देता है, बिड़ा देता है, लोग भिड़ भिड़ के परेशान हो रहे हैं। जरा चलचित्र देख लिया नखरेबाज कोई हीरोइन हीरो का, तब भी मन बहल जाता है, बह जाता है, और दूसरा कुछ देखा तो मन बहल जाता है, बह जाता है। हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं। जैसे सूखा पीपल का पत्ता जिधर की हवा लगी फरफरा के गिरता रहता है, लथड़ता रहता है, ऐसे ही हमारा मन बुद्धि ऐसे हो गए। लोग धार्मिक होने के बाद भी पूरे संतुष्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ गहराई में नींव है उस नींव पर निगाह नहीं है, नींव बनाने का कोई आयोजन नहीं है, और ऊपर ऐसे बनाए जा रहे हैं मकान। और वो मकान भी ऐसे जैसे बहती सरिता के किनारे कोई वृक्ष हो, रेतीले तट पर वृक्ष हो, और वृक्ष के ऊपर अपना घर बनाओ। जिस वृक्ष की जड़ें बहता पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारा ऊंचा गादी, ऊंचा आसन कब तक रहेगा? ऊंची मीनार तुम्हारी कब तक रहेगी? जिस वृक्ष की नींवों को, जिस वृक्ष के मूल को नदी का पानी काट रहा है, उस वृक्ष पर तुम्हारी ऊंचाई या सुरक्षा कब तक रहेगी? तो ऐसे ही ये जो देह रूपी वृक्ष है अथवा संबंध रूपी ऊंचाइयां है, ये जिसके आधार पर रहती उस मूल के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए जो यश के लिए या और किसी संसारी चीज के लिए धड़ाधड़ी करते हैं, जो थोड़ी देर पाकर भी फिर उनसे रीते हो जाते हैं, थोड़ी देर वाहवाही हुई फिर रीते हो जाते हैं, क्योंकि रेतीले नदी तट पर जो वृक्ष है उस पर अपनी कुर्सी या आसन जमाया है। अब आए अपने मूल पर कि किसी का दोष चिंतन उस समय न हो और गुण चिंतन न हो, और अपना गुण दिखे तभी भी सोचो कि ये गुण अपना गुण देखने का मेरे को समय नहीं। अपना गुण दिखेगा तो अहंकार आएगा, और दूसरे का गुण दिखेगा तो दोष आएगा। अपना अवगुण देखोगे तभी भी विषाद आएगा, मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये कमियां हैं। हकीकत में ये कमियां हैं वृत्तियों में, ये कमियां हैं अंतःकरण के फुरने में। मुझ में कोई कमी नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन इस बात का बोध नहीं होता है, तो या तो अपने में दोष देखकर आदमी गुलगुला हो जाता है, कुंठित हो जाती उसकी शक्तियां, या तो अपने में गुण देखकर अहंकार का शिकार बन जाता है। दोनों तरफ से मार खाता है। दूसरों में भी गुण दिखते हैं तो प्रभावित हो जाता है, और दोष दिखते हैं तो उद्विग्न हो जाता है। तो इसमें आदमी बहता रहता है, खपता रहता है। फिर नास्तिक तो खपता ही है, आस्तिक का चित्त भी, आस्तिक भी बेचारे ऐसे खपे जा रहे हैं। तो परम आस्था का जन्म जब तक नहीं होता तब तक आस्तिक को न जाने कितने कितने थपेड़े सहने पड़ते, और कई बार उत्थान
आध्यात्मिक उत्थान के बाद, थोड़ी भक्ति भाव के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा संयम के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सदाचार के बाद फिर गिर जाता है, थोड़ा सज्जन होने के बाद फिर गिर जाता है। तो गिरने का मूल कारण क्या है कि हमारी जो वृत्तियां हैं उसको देखने की कला हमारे पास नहीं है। तो वृत्तियों को देखने की अगर कला आ जाए तो अपने नजीक का अनुसंधान करोगे तो बाहर का अनुसंधान सिद्ध हो जाएगा। जैसे अपने पास की चीज को, जैसे कीड़ी है ना, तो जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ शक्कर का है, जहां खड़ी है वहां चख ले तो पूरा पहाड़ नमक का है। जो ऐसे ही हमारी वृत्तियों का हम अनुसंधान करें तो संसार के लोगों की हिलचाल का और प्रकृति की लीला का भी रहस्य खुलने लगेगा। अच्छा, वो रहस्य खुलने लगे तो रहस्य को देखने में भी वृत्ति न लगाए। एकदम सूक्ष्म जो सतपात्र सतशिष्य है उन लोगों के लिए ये उपदेश है कि एकदम सूक्ष्म वृत्ति हो जाएगी। जब वृत्तियों को देखोगे तो अभी जो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और प्रतिदिन एकांत में 15-20 मिनट या 10 मिनट देखने का अभ्यास करोगे तो क्या होगा कि उसी अभ्यास के बल से तुम चलते फिरते, खाते पीते, जगत का व्यवहार करते हुए भी तुम अंदर अपने वृत्तियों पर निगरानी रखने में सक्षम होने लगोगे। फल क्या होगा कि जो भी तुम्हारा ऐहिक व्यवहार है वो वृत्तियों से होता है, और वृत्तियों पर निगरानी रखने का जब तुम्हारा योग्यता अथवा तुम्हारा मन तैयार हो जाएगा, तुम तैयार हो जाओगे, तो उन वृत्तियों को वृत्ति समझकर देखोगे, उनसे काम आदि करोगे तो कर्तापन का कचरा नहीं आएगा। अब कर्तापन का कचरा नहीं आएगा तो कर्ता करेगा तो या तो पुण्य करेगा या तो पाप करेगा, या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। तो अच्छा और बुरा करेगा तो या तो सुख भोगेगा स्वर्ग में या तो दुख भोगेगा नरक में। बाद में तो फिर वो तो खप ही रहा है बेचारा। जब वृत्तियों को देखोगे तो अच्छा करने की सम्मति दो, लेकिन अच्छा करा मैंने ये अपने ऊपर ओढ़ने की बेवकूफी को तुम टालने में समर्थ हो जाओगे। बुरा करने में वृत्तियों को सहयोग नहीं दोगे तो बुरा नहीं होगा, तो बुराइयां कम होती जाएगी, अच्छाई बढ़ती जाएगी। और अच्छाई बढ़ने का अहम नहीं होगा तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध जो अपना स्वरूप है उसमें टिकने का आसान हो जाएगा। वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में भी रखें, और बाद में क्या करें कि बाद में ये वृत्तियों को देखने की आदत व्यवहार में आ गई तो अब क्या करें कि और सूक्ष्म देखें कि एक वृत्ति उठती है और दूसरी उठने को है, उसके जो गैप है बीच में वो परमात्मा है, खुद आत्मा है, वही है। एक विचार उठा और दूसरा उठने को है, वो गैप वो परमात्मा है। उस विचार उठने की गैप को फिर बढ़ाने में आप सक्षम होने लगेंगे, और जितनी गैप बढ़ी उतना आप पर ब्रह्म परमात्मा में टिक गए। कभी कभी बैठे हैं तो श्वास गया, वो शीतल है, और बाहर आया तो उष्ण गर्म। तो इन श्वास लेने में और छोड़ने में बीच में जो गैप है वो खाली गैप को बढ़ाया, देखा वो परमात्मा तत्व है, वो मेरा वास्तविक मैं है, वो कृष्ण का मैं है, वो शिव का मैं है, वो ब्रह्मा जी का मैं है, वो सारे ब्रह्मांड का मैं वही है। बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा आदमी। स्वस्थ माना स्व में स्थित हो जाएगा। आदमी जब ध्यान करता है तो उसकी वृत्ति थोड़ी सूक्ष्म तो होती है, लेकिन वृत्ति रहती है। तो वृत्तियों के रहने और भागने में आदमी को इस लोक या परलोक की अनुभूतियां होती है, लेकिन अपनी अनुभूति नहीं होती। और अपनी अनुभूति नहीं होती तब तक उसका काम पूरा नहीं होता है।
और हमारे में अपनी वृत्तियों को चिपकने की बुरी आदत है। मन में जो आ गया, तो मन में मतलब वो वृत्ति में, उस वृत्ति को पूरा करने में न जाने कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मजूरियां करते हैं, और वृत्ति में आया वो पूरा हुआ तो दूसरी वृत्ति उठती है कि हाँ देखो मेरा पूरा हो गया। मैं क्या हूँ वो ढका ही रहा, मैं क्या हूँ ये युगों से ढकते आए हम। जैसे लहरों की भीड़ में पानी खो गया, गहनों की भीड़ में सोना खो गया, ऐसे ही वृत्तियों की भीड़ में हम खो गए। अब एक सवाल उठता है कि रात को सो जाते, उस समय तो वृत्तियां नहीं होती, तो उस समय तो हम प्रकट हो जाए नहीं, उस समय मूर्छा सी अवस्था हो जाती है, क्योंकि तमस प्रधान निद्रा तमस प्रधान है, उसमें हम लीन हो जाते हैं। जैसे किसी मिसिस का मिस्टर हो, मिसिस सोती रहे और मिस्टर घर से चले गए, भटकते रहे बाजारों में इधर उधर, कईयों के पास, गणिकाओं के पास, और रात को जब आए तब मिसिस सो गई, बाद में मिस्टर आए, तो मुलाकात ही तो नहीं हुई। ऐसे ही हमारी वृत्तियां लीन हो जाती, तो फिर चेतन बैठा रहा, पता कैसे चले? तो इसको बोलते हैं आवरण भंग करने की जरूरत रहती है। हमारे और ईश्वर के बीच जो पर्दा है, अज्ञान है, नासमझी है, आवरण है, उसको भंग करना पड़ता है। जैसे किसी महात्मा के पैर पकड़े के बाबा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ बता दीजिए। बाबा जी ने कहा कि मैं रात को आ रहा था तो चमचम एक चमक रही थी मणि, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको फूटे हुए एक ठिकरे से, कुंडे से ढक दिया है, यहाँ से 2 मील दूरी पर फलाने पेड़ के पास में। तू जाएगा, अभी तो शाम हो गई है, जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा। उसने लालटेन ले लिया, 2 मील दूरी पर गया तो अंधेरे में जाने के लिए लालटेन, और रात्रि का समय है, डंडा लिया, लालटेन लिया, और वो महात्मा ने जो जगह बताई वहां गया तो कुंडा मिला। कुंडे से जो मणि ढकी थी, चमचम चमक रही थी, उस समय उसकी चमक उसको नहीं दिखी, क्योंकि कुंडे से ढकी थी। अब उसने क्या करा कि जल्दबाजी में डंडा मारा कुंडे को, कुंडा टूट गया। तो कुंडा टूट गया तो अब उसको वो चमचम चमकने वाली मणि को देखने के लिए लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालटेन की जरूरत तब तक पड़ी थी जब तक वो ढका था। ऐसे बुद्धि रूपी डंडा से कुंडा रूपी अज्ञान टूटता है। फिर परमात्मा को देखने के लिए मनोवृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वृत्ति परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। वृत्ति फुर्ती है और फुर के वो जड़ है, चेतन की सत्ता से फुरकर फिर लीन हो जाती है। तो वृत्तियां बाहर जैसे सांसी हाथ को नहीं पकड़ सकती है, तपेली को ही पकड़ती है, ऐसी जहां से वृत्तियां उठती, वृत्ति उस परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। तो हमारी बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे हमारी वृत्ति बाहर की वस्तुओं को पकड़ती है, ऐसे ही हमको कोई भगवान दिख जाए अथवा कुछ मिल जाए, वही गलती चालू रहती है। इसलिए हम अपने में नहीं आ पाते हैं। कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो ये जो अनुभूतियां होती है वो भी आखिरी चीज नहीं होती। मानो हम ध्यान करें, ध्यान करते करते हमें एक प्रकाश दिखा, तो रूप प्रत्याहार जब सिद्ध होगा तो प्रकाश दिखा, अच्छा तो है। कभी नील बिंदु दिखा, अच्छा तो है, स्थूल जगत की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन अभी दिखा, वो दृश्य है, देखने वाले को हमने अभी नहीं देखा। झनकार सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी वृत्ति है। ऐसे ही हम ध्यान करते हैं तो हमारी वृत्ति नासाग्र रखते हैं तो वहां धारणा हो जाती, तो सुगंध, खूब सुगंध, बढ़िया सुगंध, किस्म किस्म की सुगंधें, खुशबू पैदा होती है साधना करने वाले साधक के जीवन। लेकिन यहाँ भी सुगंध आएगी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बदलेगी, फिर क्या, अपनी खबर नहीं आई।
ये जो नहीं साधना करते हैं और फिर साधना के रास्ते आते हैं और ऐसी अनुभूति होती है तो वे लोग अपने को बड़ा धन्य धन्य मानते हैं। और साधारण संसारी लोगों की अपेक्षा तो ये बहुत बहुत कुछ अन्वेषण करने जैसी चीजें होती है। फिर भी तात्विक जो ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि से अभी हम सोच रहे हैं, साक्षात्कारी महापुरुषों की दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि ये कभी रूप दिखेगा, कभी सुगंध आएगी, कभी शब्द सुनाई पड़ेंगे, लेकिन ये भी वृत्ति का ही खिलवाड़ होगा। ये स्थूल वृत्ति, वो सूक्ष्म वृत्ति, ये स्थूल जगत, वो सूक्ष्म जगत, लेकिन है दोनों जगत। उसमें जगदीश्वर तत्व का साक्षात्कार करने की तत्परता अगर नहीं है तो आदमी सूक्ष्म जगत में बहल सकता है, रिद्धि सिद्धियों में बहल सकता है, थोड़ा वाहवाही में बहल जाएगा। लेकिन एकांत में जब बैठेगा तो वृत्तियों को देखेगा तो फिर वाहवाही के समय वाहवाही का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निंदा के समय निंदा का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव वृत्तियों में पड़ा है, वृत्ति को मैं देखने वाला हूं। प्रभाव शरीर पर पड़ा है, शरीर को मैं देखने वाला हूं। अभी क्या होता है कि शरीर पर जो कुछ होता है अपने में हो जाता है तो हमारा तादात्म्य हो जाता है, अध्यास हो जाता है। एक होता है अन्योन्य अध्यास, दूसरा होता है संसर्ग अध्यास। जैसे संसर्ग में हम किसी के संसर्ग में आए तो उस संसर्ग के साथ इतना तो जुड़ गए कि उसकी खुशी हमारी खुशी हो गई, उसका दुख हमारा दुख हो गया, और उसकी मौत हमारी मौत हो गई कि मर गया कि हाय रे हाय मेरा दोस्त मर गया, जैसे कल बताया कि दूसरे भी कूद पड़े मर गए। ऐसे हम शरीर के साथ जुड़ गए। संसर्गाध्यास, अन्योन्य अध्यास से हम शरीर के साथ जुड़ गए। हकीकत में हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है, आत्मा का और देह का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अगर हम और वो एक होते तो शरीर मर जाता तो हम मिट जाते, दूसरा जन्म क्यों लेते? पुण्य पाप का फल कहाँ भोगे, क्यों भोगे? तो शरीर असत, जड़ और दुख रूप है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले था और बाद में रहूंगा, चाहे फिर नरक में स्वर्ग में कहीं भी। तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और मैं पहले था, बाद में रहूंगा। शरीर असत, मैं सत। शरीर जड़, रात को सो जाता है तो उसको पता ही नहीं, सांप आके बैठ जाए तो पता नहीं, प्राण तो चलते हैं लेकिन पता नहीं होता। तो शरीर जड़ और मैं चेतन हूं। शरीर दुख रूप है, सुबह से शाम तक इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, घुमाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर भी देखो तो कभी नाक बहता है, तो कभी गला गड़बड़ करता है, तो कभी पैर दुखते हैं, तो कभी बुढ़ापा में ये होता है, तो फिर अंत में मर जाता है। तो शरीर असत, मैं सत। शरीर जड़, मैं चेतन। शरीर दुख रूप, मैं आनंद स्वरूप। ऐसे हाड़, मांस, कफ, वात का मसाला, उसमें भी जब हास्य, आनंद और मजा आता है, वो कहाँ से आता है? हड्डी में से आता है या पैर को मजा आता है? नहीं, हृदय में मजा का अनुभव होता है। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये दुख रूप है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये जड़ स्वरूप है। मैं सत्य हूँ, आद सत्य जुगात सत्य, और ये 50 साल पहले नहीं था, 50 साल के बाद नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, और अभी नहीं के तरफ बह रहा है, रोज मौत के तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ में कब तक जुड़ा रहूंगा? जब शरीर के साथ से अहम ढीला होगा तो शरीर के संबंधों के, मकानों, दुकानों के साथ की ममता ढीली होगी। तो अहंता, ममता ढीली होने से तुम्हारी अपनी चेतना, अपना मैंपना का प्रभाव विशेष होगा। तो तुम्हारा ऐहिक व्यवहार भी बढ़िया होता रहेगा और परमार्थिक प्रीति में तुम जल्दी से सफल हो जाओगे।